हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से हमारा जो HTML होता है वो एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है जहां पे हम लोग इवेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट पर हमें कुछ इवेंट लिखनी है तो उसके बारे में हमने देख लिया था। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग किस तरह से इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने क्या किया था कि जो भी हमारा HTML है वो प्रॉपर्टीज या जो एट्रीब्यूट है मेथड्स के, जैसे कि हमारे हमने क्लिक इवेंट देख लिया था, माउस डाउन देख लिया था, माउस अप देख लिया था, तो वो हम लोगों ने सीधा HTML एलिमेंट्स के अंदर लिखा था और फिर एक फंक्शन बनाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि कॉल हो रहा था। लेकिन मान लीजिए कि आपको उसी चीज को जावास्क्रिप्ट से ही, इवेंट को जावास्क्रिप्ट से ही हैंडल करवाना है या एग्जीक्यूट करना है, तो वो कैसे करेंगे। ये वाला वीडियो है वो उसके बारे में होगा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली किस तरह से इवेंट्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक मेथड होती है, फंक्शन है डोम का, जिसका नाम है एड इवेंट लिसनर। ठीक है, एड इवेंट लिसनर, ये जो हमारा वर्ड है, ये जो मेथड है, वो हमारा काम में आता है जब हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इवेंट को हैंडल करवाना है या फिर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो इवेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो हमने जो HTML बनाया था उसके अंदर हमने यहाँ पे इस तरह से हमारा कुछ HTML था कि जहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स बनाई थी और यहाँ पे एक चेंज का ड्रॉप डाउन बनाया था। तो अब के उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग वो इवेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है हम उसको बंद कर देंगे। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि हमारा जो यहाँ पे पी टैग है उस पे ऑन क्लिक ऑलरेडी है। ओके, और बोल्ड टैग है उस पे भी ऑन क्लिक हमने रखा हुआ है अभी यहाँ पे। चलिए अब बात करेंगे कि इसको यहाँ से अभी के लिए फिलहाल तो हटा देंगे ऑन क्लिक, पैराग्राफ टैग से और बोल्ड टैग में से, दोनों में से हम लोगों ने अब इवेंट को जो है वो हटा दिया है। अब मुझे उसी पी टैग के क्लिक पे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट से हैंडल करवानी है वो क्लिक इवेंट, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको जो इवेंट रखनी है पहले उसका ऑब्जेक्ट हमें बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे पी ऑब्जेक्ट करके एक वेरिएबल ले लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं यहाँ पे ले लूंगा। अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ का कुछ आईडी दिया नहीं है तो दे देते हैं हम लोग अभी के लिए कि आईडी इवेंट चेक, इस तरह से हम लोग कुछ आईडी उसका दे देते हैं। यहाँ पे चलेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने यहाँ पे लिखा है, इस तरह से हम लोग कर देंगे। अब देखो हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब करना कैसे है, हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे, और फिर एड इवेंट लिसनर, ये देखो आपको सजेशन में भी मिल जाएगा कि किस तरह से आप लिख सकते हो। तो एड इवेंट लिसनर जो है उसको यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है आप कौन सी इवेंट करवाना चाहते हो। हमारे केस के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्लिक इवेंट, तो हमने क्लिक इवेंट रख दी यहाँ पे। सेकंड वाला जो पैरामीटर आएगा वो आएगा आपका लॉजिक, मतलब फंक्शन, कि क्या आप कौन सा फंक्शन या क्या लॉजिक आपको एग्जीक्यूट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि चेक इवेंट फंक्शन, इस तरह से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे रख दिया है। अब मैं यहाँ पे नीचे उस फंक्शन को बना देता हूँ, चेक इवेंट फंक्शन, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे सिर्फ मैं अलर्ट करवा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल हियर। इसी तरह से मैंने कुछ अलर्ट हमने यहाँ पे करवा दिया है। अब अभी के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हमारा जो पी टैग है वो यहाँ पे है। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो कॉल हियर हमारा यहाँ से कॉल हो चुका है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे पी टैग जो हमारा ये है उस पे क्लिक किया है और यहाँ पे कॉल हियर हमारा कॉल हो गया। तो ये तरीका है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप यहाँ पे काम करवा सकते हो। ओके, अब पैरामीटर की बात करें। पहला पैरामीटर आपकी इवेंट का नाम होगा, जो भी आप इवेंट करवाना चाहो वो। और सेकंड जो पैरामीटर आएगा वो होगा कि आपका जो फंक्शन है
कि क्या फंक्शन आपको कॉल करवाना है, क्या लॉजिक लगाने वाले हो आप उस इवेंट के ऊपर, उसके बारे में आप उनको बताओगे। अब मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। अब फंक्शन मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है और मैं यहाँ पे बोलूंगा अलर्ट कॉल माय फंक्शन, मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया है। अब यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे हम लोग, मैं क्लिक करूंगा, देखो कॉल माय फंक्शन यहाँ पे कॉल होके आ रहा है। चलिए पता चल गया आपको। तो यहाँ पे आप एनोनिमस फंक्शन भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। ओके, और एक तीसरा पैरामीटर आ सकता है, वो होता है ट्रू या फॉल्स। वो किस काम में आता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, और हम लोग जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ दो पैरामीटर को ध्यान में रखना है, पहला आपका इवेंट और दूसरा होगा वो होगा आपका लॉजिक, मतलब फंक्शन। जो भी आप चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। रिकमेंड है कि आप अनोनिमस फंक्शन यूज करो, या फिर आप इस तरह से फंक्शन अलग बनाओ और उसका नाम यहाँ पे पास करो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये फंक्शन मैंने जो पहले बनाया था उसी को अगर कॉल करवाना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकता हूँ उसका नाम, बस इतना आपको करना है। ओके, तो ये हो गया आपका क्लियर। तो एड इवेंट लिस्नर जो मेथड है डॉम की, वो आपकी काम में आती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आपको कोई भी इवेंट करवानी है तो। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी मेथड्स और इवेंट्स देखी थी, वन डबल क्लिक है, कंटेक्स्ट मेनू है, माउस डाउन है, माउस अप है, बहुत सारी इवेंट्स है। अगर उनको भी आपको कॉल करवाना है तो करवा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि माउस अप, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा, रिफ्रेश करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब अप कर रहा हूँ, देखो कॉल हियर आ गया मेरा। मैंने यहाँ पे माउस की जो की थी उसको डाउन किया, अब की को वापस रिलीज करता हूँ, मतलब वो की अप होगी तो माउस अप इवेंट हमारी यहाँ पे चल गई। तो आपको यहाँ पे जो भी इवेंट चाहिए वो आप यहाँ पे करवा दो, ब्लर करवा दो, फोकस करवा दो, जो भी है वो यहाँ पे आप करवा सकते हो। तो अब इसका इस्तेमाल करके आप लोग किस तरह से फॉर्म को हैंडल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, मतलब एचटीएमएल में आपके पास फॉर्म पड़ा है, फॉर्म के डेटा चाहिए या डेटा का वैलिडेशन करवाना है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे इस मेथड के थ्रू काम में आती है कि आप वैलिडेट करवा सकते हो, डेटा को गेट करवा सकते हो, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो फॉर्म के अंदर ये इवेंट्स कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग उसकी वैल्यूज ले सकते हैं। अगर इसी में करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर करेंगे। अब बात ये आती है कि एड इवेंट लिस्नर जो है उसी का इस्तेमाल करना क्यों, जबकि हमारा जो HTML है वो यहाँ पे फैसिलिटी देता तो है, उसका एट्रीब्यूट आता तो है कि ऑन क्लिक में कर सकता हूँ। चलिए अब उसका डिफरेंस जानते हैं कि एड इवेंट लिस्नर में फायदा क्या होता है, और अगर हम लोग HTML के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर अगर हम लोग ये मेथड का नाम लिखते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो अगर हम लोग इवेंट की लिखते हैं तो वो किस तरह से काम करती है उसके बारे में जानेंगे। कोई भी चीज जब इंट्रोड्यूस होती है प्रोग्रामिंग के अंदर तो किसी ना किसी वजह से होती है, अगर वो वजह आपको पता है तो इम्प्लीमेंट करने में, लॉजिक बिल्ड करने में आपको आसानी रहती है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। चलिए, इस टी टैग के अंदर हम लोगों ने अभी के लिए यहाँ पे इस तरह से रखा था, उसको अगर हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है चेक इवेंट फंक्शन। अब पहला वाला जो फंक्शन था हमारा, नहीं दूसरा नया ही बना देते हैं कि फंक्शन चेक इवेंट सेकंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब नया फंक्शन बनाया और उसमें मैं कुछ अलर्ट लिख देता हूँ। अब अलर्ट में हम लोग देखो लॉजिक भी बिल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल 5 है, फिर यहाँ पे मैं वेरिएबल बी ले लेता हूँ, उसका यहाँ पे वैल्यू 10 डाल देता हूँ, और अलर्ट के अंदर मैं ये कर सकता हूँ a प्लस बी। अब देखते हैं कि तो यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है मैंने यहाँ पे लिख दिया है p टैग। अब उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि मुझे एक फंक्शन कॉल करवाना है ये वाला, तो कॉपी किया यहाँ पे फंक्शन मैंने और यहाँ पे मैंने उसको रख दिया है और यहाँ पे इस तरह से मैंने डाल दिया। अब ऑन क्लिक पे जब मैं इवेंट एग्जीक्यूट ये फंक्शन करवा रहा हूँ तो ब्राउजर में जाके अगर मैं उसको रन करवाऊंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए था, तो क्लिक हो गया, कॉल हियर यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब इसी में मैं एक काम और करता हूँ, वापस से ऑन क्लिक जो है उसको यहाँ पे डालता हूँ कि ऑन क्लिक मेरा यहाँ पे होगा। अब मुझे दूसरा जो फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब कि ये वाला जो मेरा फंक्शन है वो भी यहाँ पे कॉल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया।
अब HTML के अंदर p टैग में मैंने 2 बार ऑन क्लिक लिखा है और यहाँ पे चल के हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं। p टैग आ गया, अब उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए कॉल हियर, फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हमारा जो दूसरा वाला था ये वाला, ये भी तो होना चाहिए था लेकिन ये हुआ नहीं। तो यहाँ पे जब आप HTML के अंदर कोई इवेंट, एक ही इवेंट या फिर आपको मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल लॉजिक जो है वो आपको हैंडल करवाने हैं, तो इस केस के अंदर वो पॉसिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो भी पहले इवेंट लिख दी है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी की वो इवेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक एक और ऐड कर दूं कि ऑन डीबी क्लिक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाली इवेंट को ऐड कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक क्लिक पे ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हो गया। अब डबल क्लिक करूँ तो क्या होगा, तो भी वो कॉल हियर ही कर रहा है डबल क्लिक पे भी, क्यों, क्योंकि क्लिक इवेंट ऑलरेडी है। तो HTML के थ्रू अगर आपने इवेंट को कॉल करवाने की सोची है तो ये प्रॉब्लम होगी जब आपका मल्टीपल लॉजिक या मल्टीपल फंक्शनैलिटी है जो एक ही इवेंट पे आपको हैंडल करवानी है। उसके लिए अलग अलग इवेंट्स नहीं बनानी आपको कि भाई मेरी एक क्लिक पर डेटा वैलिडेशन भी हो जाए और रिडायरेक्शन भी हो जाए, मुझे ये चीज करनी है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग है। रिडायरेक्शन का फंक्शन भी अलग है और वैलिडेशन का फंक्शन भी अलग है। तो यहाँ पे तो आपका एक ही काम होगा, या तो आप वैलिडेट करवा सकते हो या तो आप रिडायरेक्ट करवा सकते हो। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो, पहला रास्ता, अगर आपने यही रास्ता चुना है कि एक ही फंक्शन से आपका चले एक ही इवेंट पे, तो आपको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो फंक्शन है आपको यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा। मतलब देखो चेक इवेंट फंक्शन के अंदर मैंने चेक इवेंट सेकंड फंक्शन जो है उसको रख दिया। अब रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, क्लिक किया, कॉल हियर आ गया, ओके किया तो 15 भी मेरा आ गया, जो तो दोनों बार हमारा अलर्ट हो गया। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि जब आप HTML से मल्टीपल फंक्शंस को हैंडल करवाना चाहते हो एक ही इवेंट पे, तो आपको ये वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा कि जो पहला फंक्शन होगा प्राइमरी, उसके अंदर से आपको दूसरे फंक्शंस कॉल करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी अगर मान लो कि कहीं और जगह पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है किसी इवेंट पे और उसको दूसरा फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी कॉल कर देगा ऑटोमेटिक दूसरा फंक्शन। तो ये चीज होगी नहीं, आपको फिर कंडीशंस लगानी पड़ेगी, पैरामीटर्स पास करवाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें होगी आपकी। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हम लोग पैरामीटर कैसे पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर में यहाँ पे पास कर लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास किया यस, इस तरह से नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे सपोज यस इस तरह से पास किया, ठीक है। general.js में जाएंगे यहाँ पे, अब ये वाला जो फंक्शन है उसमें मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करके एक वेरिएबल ले लिया। अब उसी को हम लोग कॉन्केट करवाते इसके पीछे टाइप करके। अब यहाँ पे चल के हम लोग अलर्ट करेंगे, तो क्लिक किया तो देखो कॉल हियर और बाजू में यस आ गया आपका। तो इस तरह से आप पैरामीटर भी पास करवा सकते हो, ये भी ध्यान रखें। आप यहाँ पे पैरामीटर को पास करवा सकते हो, जितने चाहिए उतने। पैरामीटराइज फंक्शन हो गया आपका, अब उसको भी आप यहाँ पे पैरामीटर्स में ले सकते हो उसकी वैल्यूज, तो आपको वो मिल जाएगी। तो ये भी आपने चीज देखी होगी कहीं ना कहीं। चलिए, अब ये हो गया एक माइनस पॉइंट कि अगर आपने HTML की प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली अगर इवेंट्स को इस्तेमाल किया है तो आप एक साथ मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल फंक्शनैलिटीज आप नहीं करवा सकते। तो वो एक ड्रॉबैक आ गया, इसीलिए एड इवेंट लिस्नर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, फंक्शन की अभी जरूरत नहीं है। ये वाला जो हमारा लाइन है उसको अब अनकमेंट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से मैं कमेंट हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कमेंट हटा दी और यहाँ पे चल के मैं इवेंट्स भी यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो ये चीज हो गई हमारी। यहाँ पे चलेंगे वापस, अब मुझे ये वाला फंक्शन भी चाहिए और ये वाला फंक्शन भी कॉल करवाना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक ही कर देता हूँ अभी के लिए। दोनों बार मैंने कॉपी पेस्ट किया, दो इवेंट बना दी, अब यहाँ पे मैंने इस वाले फंक्शन को रख दिया। अब देखो क्या होता है, रिफ्रेश किया, अब एक ही बार मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कॉल हियर आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर मैं ओके करूंगा तो 15 भी आ गए, दोनों फंक्शन कॉल हो गए हमारे। अब ये वाला जो है टाइप, इसको हटा देते हैं ताकि वो आपको ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर रहा है वो ना करे, क्योंकि वो नल मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कॉल हियर और ओके पे क्लिक किया, 15। एक ही बार क्लिक पे दोनों के दोनों फंक्शन हमारे कॉल हो रहे हैं। इसीलिए जो ये एड इवेंट लिस्नर है वो आपका काम में आता है।
ताकि आपको मल्टीपल जो फंक्शंस है, मल्टीपल फीचर्स, फंक्शनैलिटीज अगर आपको करवानी है एक ही इवेंट के ऊपर, कॉमन इवेंट है उसके ऊपर, तो आप यहां से करवा सकते हो। अगर मुझे तीसरा एनोनिमस फंक्शन का भी यूज करके करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा POBJ डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे गया, क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पे लिखी, कॉमा किया और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया। फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी, मैं अलर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया थर्ड फंक्शन कॉल। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम लोग जाके, क्लिक किया मैंने, ये देखिए कॉल हियर, फिर आ गया 15, एडिशन हो गया हमारा, और तीसरा थर्ड फंक्शन कॉल, ये भी हमारा कॉल हो चुका है। ओके, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे कॉपी करके एक और चीज लिखी। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ माउस ओवर, मतलब खाली हम कर्सर जो है उसको उस टैग के ऊपर लेके जाएंगे, फिर भी हमारा ये कॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम लोग जाके, सीधा माउस मेरा ऊपर आया तो देखो 15 कॉल हो गया हमारा। ओके करेंगे, माउस ऊपर जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसमें होगा ये कि बार बार माउस ऊपर जाएगा तो हम वो वाला इवेंट क्लिक है उसको हम लोग चेक नहीं करवा पाएंगे। लेकिन ये देखिए माउस ओवर पे ये एक इवेंट हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऐड इवेंट लिस्नर से मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल जो फंक्शंस है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हो। अब और चीज, अगर आप बूटस्ट्रैप टेम्पलेट अगर आप यूज कर रहे हो, आपने देखा होगा उसके अंदर जेक्वेरी की लाइब्रेरीज होगी। जब आप बूटस्ट्रैप पे चलते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट का बेस लेके उन्होंने जेक्वेरी की इस लेवल पे लाइब्रेरीज बनाई है कि वहां पे भी आप एड इवेंट लिस्नर का इस्तेमाल कर सकते हो और वहां पे आप इवेंट्स हैंडल कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपको अगर पता हो, देखा हो कहीं, या फिर आप देखो अपनी तरफ से इन फ्यूचर में, तो आपको मिलेगा इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा, डॉलर होगा, फिर यहाँ पे इस तरह से हैश होगा, आईडी मतलब कोई भी नाम होगा आपका आईडी का, फिर इस तरह से लिखा होगा डॉट करके ऑन, फिर यहाँ पे क्लिक, और फिर यहाँ से फंक्शन आपका कुछ स्टार्ट होता होगा। इस तरह से आपका कुछ फॉर्मेट आपको जेक्वेरी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडिकेट करेगा आपकी जेक्वेरी की लाइब्रेरी को, रेफरेंस देगा, तो उससे पता चल जाएगा। आईडी यहाँ पे आपका एलिमेंट का जो आईडी होगा एचटीएमएल का वो होगा, और डॉट ऑन क्लिक करके ये जो बना है वो भी इसी का यूज करके कहीं ना कहीं बना हुआ है। ठीक है, तो जेक्वेरी में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे इस तरह से आपको कुछ मिल जाएगा, तो वो भी इसी का बेस है। तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि जेक्वेरी अलग से कर रहे हैं। जेक्वेरी अलग से नहीं कर रहे, उन्होंने जावास्क्रिप्ट का बेस लेके डेवलप इस कदर किया है कि आपको वो शॉर्ट फॉर्म में आप वो लिख सकते हो। ओके, नहीं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको इस तरह से एड इवेंट लिस्नर लिखना पड़ता है। तो ये था आपका एड इवेंट लिस्नर। इसी के साथ आप कुछ भी इवेंट्स यहाँ पे माउस डाउन माउस अप जो भी इवेंट चाहे आप वो करवा सकते हो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।